बस्ती लोकसभा के सांसद और बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक अजय सिंह के संस्थानों पर ईडी की रेड पर बोले सांसद हरीश। विधायक के बचाव में सांसद कहा, अजय सिंह के यहां कोई रेड नहीं पड़ी है। ईडी ने खुद ही दी है सफाई, तुलसी नहीं तुलसियानी ग्रुप पर पड़ा है छापा। कुछ साल पहले मुझे भी आईटी की आई थी नोटिस, मैं सच बोला और बच गया। सपा उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी पर भी बीजेपी कैंडिडेट ने किया तीखा हमला। धमकी देना उनके कल्चर में है, उनकी राजनीति गुंडई से शुरू हुई है। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर सांसद ने कहा, देश के दुश्मन हैं घुसपैठी। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जितने भारत में हैं, ऐसे घुसपैठी देश से बाहर आ जाएंगे। सुदामा उर्फ चंद्रमणि पांडे की घर वापसी पर प्रेस वार्ता में बोले सांसद हरीश द्विवेदी। कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नागरिकों का है, तो क्या विपक्ष अगर सरकार सत्ता में आती है तो क्या देश का इस्लामीकरण करने की मंशा है उनकी? देखिए, उनकी मंशा तो सब लोग जानते हैं। पिछले समय भी उनकी क्या मंशा रही है। जिस प्रकार वो तुष्टीकरण करते हैं विकास योजनाओं में, आपको याद होगा, उन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोकसभा में और अपने भाषणों में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हमने तो कहा नहीं, हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबका हक है और बराबर का हक है। तो क्या मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा ऐसा कुछ? अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सभी की प्रॉपर्टी की हम जांच कराएंगे, स्कैन कराएंगे और उसको समान रूप से सब में बांट देंगे। तो सभी की प्रॉपर्टी में मंगलसूत्र भी आता है, जेवरात भी आते हैं। ये तो उनके मैनिफेस्टो में आप पढ़ लीजिए कि हम सभी की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करेंगे और राहुल गांधी ने कहा स्कैन भी करवाएंगे। कहीं अगर छुपा के रखा हो तो मशीन से हम खोज लेंगे और खोज करके सब में समान रूप से बांट देंगे। प्रियंका गांधी कह रही है 400 पार का नारा अब तड़ी पार में बदलेगा, जनता बदलेगी। ये प्रियंका गांधी जी क्या कहती हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं, देश की जनता उसको सीरियस नहीं लेती है। देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। मोदी जी ने कहा था गरीबों का आवास बनवाएंगे, हमने 4 करोड़ गरीबों का आवास बनवा दिया। मोदी जी ने कहा था 100% गरीबों को हम शौचालय देंगे, हमने बनवा दिया। मोदी जी ने कहा था हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी पहुंचाएंगे, हमने पहुंचा दिया। मोदी जी ने कहा था हर गरीब की दवा कराने 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था करेंगे, हमने 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना में डाल करके उनकी व्यवस्था कर दी। मोदी जी ने कहा था हर गरीब को आर्थिक मदद करेंगे, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने 11 करोड़ से ज्यादा गरीब किसानों को आर्थिक मदद करने का जो निर्णय लिया था वो लगातार जारी है। मोदी जी ने कहा था हर गरीब को खाने की व्यवस्था करेंगे, हमने लगभग 80% गरीबों को मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया और जो दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम हर गरीब को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाएंगे। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, लोग संकटों से जूझ रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अपने घर में सो रहे थे। उस समय मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मिलकर के जान जोखिम में डाल करके लोगों की मदद कर रहे हैं। उस समय ये लोग कहाँ थे? आज मैं विकास की बात करता हूं कि आप 35 सालों के विकास की बताइए कि आपने क्या विकास किया, उस पर परेशान हो जाते हैं तो वो धमकी देने लगते हैं। उनका कल्चर है कि वो जिस कल्चर से निकले हुए हैं वहाँ धमकी की बात चलती है, तू तड़ाक की गाली गलौज की बात करती है। हमारे कल्चर में गाली गलौज नहीं है, हम विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। 80 में जहां कन्नौज से वो नामांकन है, क्या वो भी सीट जीतेगी भाजपा? और 80 में कन्नौज भी आता है, 80 में अमेठी भी आता है। सारी सीटें बीजेपी के विधायक आपके जो हैं उनके यहाँ ईडी का रेट पड़ी है और पहली बात आपकी जानकारी ठीक कर लें, हमने नहीं बोला, ईडी ने उसका क्लियरिफिकेशन दिया है। उनके यहाँ नहीं रेट पड़ी है, न उनके ऑफिस पर पड़ी है। ये तुलसियानी ग्रुप जिस पर हाई कोर्ट के निर्देश पर 2021 से प्रकरण चल रहा है, उसमें जो उसके मालिक हैं वो जेल में है, उनके परिवार के लोग जेल में हैं, उसमें रेड पड़ी है। उस कंपनी में इनके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी में मेंबर है। केवल इतनी सी बात है, ये हम नहीं क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लियरिफिकेशन ईडी ने किया है। उसको भी आप पढ़ लीजिए, मेरे पास भी पत्र है, आपके पास भी पत्र है। विधायक जी कह रहे हैं पूरा सम्मान करते हैं, जांच के लिए तैयार हैं। हर आदमी को भाई हम 8 साल पहले हमारे पास नोटिस आया इनकम टैक्स कि भैया ये पैसा हम 5 लाख रुपया किसी से मांगे थे, ये पैसा कहाँ से आया? तो मैंने नोटिस का जवाब दे दिया, ये पैसा हमारे पास यहाँ से आया। चुनाव के वक्त तो नहीं, टाइमिंग को लेकर के हाई कोर्ट न हमारे नियंत्रण में है, न मोदी जी के नियंत्रण में, न योगी जी के नियंत्रण में है। हाई कोर्ट तो हमारे भी खिलाफ भी कोई आदेश देना होगा दे देगी। तो हाई कोर्ट इसमें है, इसमें सरकार की कोई भूमिका ना। हाई कोर्ट ने कहा तत्काल आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे, ईडी का जो स्टेटमेंट है, और उसमें तुलसियानी क्या छापा पड़ा। ठीक।
आज पूरे देश का आम जनमानस सबको लगता है कि मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मिलकर के उन सभी समस्याओं का समाधान किया है जो देश की जनता की मांग थी। देश की जनता की मांग थी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मोदी और योगी की सरकार ने उसका रास्ता प्रशस्त किया, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। देश की जनता की मांग थी देश के गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम हो, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण की अनगिनत योजना बना करके जो सुविधाएं 65 वर्षों में नहीं मिल पाई थी वो इन 10 वर्षों में मोदी और योगी की सरकार में लोगों को मिली है। इस नाते आप आम जनमानस, गांव गरीब किसान मजदूर, माताएं बहनें, सबको ये लगता है कि जितना तेजी से इस देश का विकास मोदी सरकार ने किया है, इस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इस देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, इस देश के महापुरुषों को सम्मान दिया है, इस देश के तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया है। इस नाते आज सबको लगता है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनना चाहिए। 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर हमारे बिछड़े हुए साथी भी और अन्य तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम ऐसे सभी लोगों का, और खासकर सुदामा जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। सुदामा जी हमारे साथ पहले से ही रहे हैं, बीच में कुछ मुद्दों से मतभेद होने के कारण हमसे अलग थे, लेकिन लगातार अलग होने के बाद भी बस्ती के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, तमाम मुद्दों के समाधान के लिए ये संघर्ष करते रहे हैं और उसके समाधान के लिए इन्होंने प्रयास किया है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। कल महेंद्र जो विधायक है महेंद्र यादव, कल कई राजपूत लोगों को अपने पार्टी में शामिल किया और दावा किया कि भाजपा से विमुख होकर आए हैं। क्या करेंगे? अब ये तो उनको पता है कि समाजवादी पार्टी से कितने लोग विमुख होकर के पिछले 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। रही बात भाजपा में, उसमें जो भी नाम दिए हैं, एक भी नाम भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी रहा है तो आप हमको साबित कर दीजिए। जिनका नाम उन्होंने लिया है वो ऑलरेडी बसपा से चुनाव लड़े थे और ऑलरेडी बसपा के जो सपा के वर्तमान प्रत्याशी उनके साथ रहे। एक मैसेज नहीं, भाई देखो ऐसा है, हर जाति के लोग 100% तो किसी साथ रहते नहीं है। हर जाति के लोग हर पार्टी में नेता है, तो स्वाभाविक वो पहले से उनके साथ थे। वो एक न्यूज बनाने के लिए उन्होंने प्लान किया, वो पहले से उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है। तो हम तो किसी एक जाति का 100% ये कहते हैं कि हमारे साथ है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, विकास के नाम पर सभी जाति के लोग बड़ी संख्या में बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सपा के कैंडिडेट चुनौती देकर कह रहे हैं कि मैं सपा के गढ़ वाले गांव में भी जाके सभा करके दिखाऊंगा, इसको लेके क्या? अब उन्होंने सभा, देखिए ऐसा है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमारा एजेंडा है राष्ट्रवाद, विकासवाद और गरीब कल्याण। अब सपा के कैंडिडेट की सभा कहीं नहीं सफल हो पा रही है, तो सभा नहीं सफल हो पा रही, लोग आ नहीं रहे, उसमें भाजपा का कोई दोषी है नहीं। अब वो ये चाहते हैं कि एजेंडा तू मैं पर आ जाए, जिसको हमको नहीं ले जाना है। हमको विकास की बात करनी है, हमको राष्ट्रवाद की बात करनी है, हमको गरीब कल्याण की बात करनी है। हम उनसे जब विकास पर 5 प्रश्न पूछते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम कहते हैं कि आप 32 सालों में, एक ही परिवार के लोग 32 साल शासन किए बस्ती में, 25 साल वो रहे, 5 साल भतीजा रहा, 2 साल से बेटा है। इन 32 सालों में आपने क्या किया, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो विकास गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इस नाते वो जाति की बात करते हैं, वो ऐसा तू मैं की बात करने का प्रयास करते हैं जिससे विकास का एजेंडा आम जनता से हट जाए। हम अपना एजेंडा विकास रखे हैं, वो कार्यक्रम उनका नहीं सफल हो रहा है, उनके कार्यक्रम में लोग नहीं जा रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं। अब मैं उतनी हल्की बात न पार्टी का हूँ, न उतनी हल्की बात मैं बोलता हूँ। कल संत कबीरनगर में आकाश आनंद ने खुले मन से कहा कि बीजेपी ने 58 करोड़ जो पहले था 2014 पहले बोझ था, जो सरकारी बोझ था, वो अब 152 करोड़ कर दिया है। कैसा बोझ? कर्ज 152 करोड़? हाँ, 1000 करोड़। अब इसके बारे में देखिए, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो उसको कर्ज तो बढ़ा ही है, सरकार का कर्ज तो बढ़ा है पिछले सालों में। मैंने कहा कि क्या कहा, क्या उसका प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं? हमसे
अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री लगातार मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, उसमें क्या घुसपैठिया देखिए, कौन है आखिर देश में? ये ऐसा घुसपैठिया सबको पता है, पाकिस्तानी ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है। और कल ही इंग्लैंड ने 2 दिन पहले संसद में कानून पास करके कहा है कि हम सारे घुसपैठियों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का हक है, इसमें गलत क्या है? हम पाकिस्तान के घुसपैठियों को, बांग्लादेश के घुसपैठियों को, अगल बगल के घुसपैठियों को अपने यहाँ पर अपने ही संसाधनों में से अगर उनको हिस्सा देंगे तो अपने यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान होगा नहीं होगा? इसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो निश्चित रूप से सही है ये। और हम घुसपैठियों के समर्थक नहीं है। घुसपैठियों समर्थक जो लोग हैं उनकी बात करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के संसाधनों पर हमारे देश के नागरिकों का हक है, ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नागरिकों का हक है। तो क्या विपक्ष अगर सरकार सत्ता में आती है तो क्या देश का इस्लामीकरण करने की मंशा है उनकी? देखिए, उनकी मंशा तो सब लोग जानते हैं। पिछले समय भी उनकी क्या मंशा रही है। जिस प्रकार वो तुष्टीकरण करते हैं विकास योजनाओं में, आपको याद होगा उन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोकसभा में और अपने भाषणों में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। हमने तो कहा नहीं, हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबका हक है और बराबर का हक है। तो क्या मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ? अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सभी की प्रॉपर्टी की हम जांच कराएंगे, स्कैन कराएंगे और उसको समान रूप से सब में बांट देंगे। तो सभी की प्रॉपर्टी में मंगलसूत्र भी आता है, जेवरात भी आते हैं। ये तो उनके मैनिफेस्टो में आप पढ़ लीजिए कि हम सभी की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करेंगे और राहुल गांधी ने कहा स्कैन भी करवाएंगे। कहीं अगर छुपा के रखा हो तो मशीन से हम खोज लेंगे और खोज करके सब में समान रूप से बांट देंगे। प्रियंका गांधी कह रही है 400 पार का नारा अब तड़ी पार में बदलेगा, जनता बदलेगी। ये प्रियंका गांधी जी क्या कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, देश की जनता उसको खबर सिर्फ सच की।